हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पठान मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें मेन स्टार कास्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जनरल कादिर को पता चलता है कि कश्मीर में 370 को हटा लिया गया है और इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं और एक आदमी जिम को फ़ोन करते हैं। वह भारत को नेस्तनाबूद कर देने के लिए कहते हैं और जिम भी हामी भर देता है। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। एक आदमी राफे अफ़गानिस्तान में है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि कोई उसको पूछ रहा है। वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि एक आदमी पठान आया हुआ है। वह पठान को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि पठान तो मर चुका था। और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और पठान सबको मारकर राफे को बंदी बना के लेके चला जाता है JOCR का मुख्यालय यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च, जहाँ की हेड नंदिनी मैम को पता चलता है कि स्पेन में रुबई नाम की एक लड़की का पता चलता है। ये लोग उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और उसके बाद नंदिनी तुरंत रवाना हो जाती है किसी से मिलने के लिए। रास्ते में जब नंदिनी का स्टाफ पठान के बारे में पूछता है, क्योंकि पठान की चर्चाएं काफ़ी हो रही थी और लोग उसके बाद चुप हो जा रहे थे, तो नंदिनी पठान के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ट्रेंड अंडरकवर एजेंट है और JOCR का उसने ही उद्घाटन किया है। वह कुछ पुराने और ट्रेंड लोगों को लेकर नए मिशन पर काम करना चाहता था। आदेश मिल जाता है और उसके बाद नई टीम तैयार हो जाती है, लेकिन ये टीम कर्नल लूथरा को ज़्यादा पसंद नहीं थी। फिलहाल के लिए एक प्रॉब्लम आती है और इनको काम दिया जाता है। दुबई में PM की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और खुफिया सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। पठान लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक जिम नाम का आदमी आया हुआ है और उसने तबाही मचाकर 2 साइंटिस्ट डॉक्टर साहिनी और डॉक्टर फारूकी को किडनैप कर लिया। तभी वहाँ पर पठान पहुँच जाता है और उसको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और पठान घायल हो जाता है। वहाँ पर जिम आता है और बताता है कि वह भी इंडियन आर्मी में था और भारत के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन भारत ने उसके साथ ऐसा कर लिया कि अब वह भारत को बर्बाद करके छोड़ेगा और वह वहाँ से चला जाता है। पठान किसी तरीके से अपने आप को बचाता है, लेकिन उसमें उसका एक साथी मारा जाता है। पठान फिर से जिम का पीछा करता है, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद वह उसको कुछ नहीं कर पाता और वह वहाँ से भाग जाता है। ऑफिस में जब पठान जिम के बारे में पूछता है तो लूथरा बताते हैं कि जिम बहुत ही तेज तर्राक और ट्रेंड ऑफिसर था, लेकिन अफगानिस्तान में वह पत्नी सहित पकड़ा जाता है तो पत्नी के बदले कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की बात की जाती है, लेकिन भारत सरकार नहीं मानती है और उसके पत्नी और उसके पेट में बच्चे को मार दिया जाता है। तब से जिम बहुत ही क्रोधित हो गया था और बदला लेने के लिए प्लान करने लगा था। पठान ने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिम की आंखों में जो गुस्सा है वह बहुत ही खतरनाक है और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद पठान जिम को तलाश करने की कोशिश जारी रखता है और उसको पता चलता है कि फ्रांस में एक लड़की है जिसका जिम से कनेक्शन है और वह वहाँ पर पहुँच जाता है। वह लड़की उसको बहकाकर उसको पीछे पीछे ले जाती है और वहाँ पर जिम मौजूद था। जिम ने पठान को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना तो उसको मार देने का ऑर्डर दे दिया और वहाँ से चला जाता है। तभी वह लड़की जिसका नाम रुबई था उसने सभी को मारना शुरू कर दिया और पठान को बचा लिया। पठान भी शौक में था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये लोग भाग जाते हैं। रुबई ने बताया कि वह ISI एजेंट है और वह भी वही काम कर रही है जो तुम कर रहे हो, यानी कि रक्त बीज की खोज। रक्त बीज क्या है इसको जानने के लिए इन लोगों को रसिया जाना पड़ेगा और वहाँ पर रक्त बीज मिलेगा। फिलहाल भारत सरकार से परमिशन मिल जाती है और ये दोनों लोग पहुँच जाते हैं रूस। वहाँ पर एक केबिन था और वहाँ पर रक्त बीज की जानकारी मौजूद थी, लेकिन उसको चुराना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसके ताले और चाबी बहुत दूर दूर पर थे और अलार्म क्लॉक भी बज जाता था, इसलिए कोई वहाँ पर पहुँच नहीं पाता था। फिलहाल के लिए ये लोग प्लान करते हैं और उसको बड़े ही मुश्किल तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस रात रूबिका ने जब पठान से पूछा कि उसका नाम पठान कैसे पड़ा, तो उसने बताया कि उसका कोई नहीं है, लेकिन वह अफगानिस्तान में एक मिशन पर था तो उसने बहुत सारे बच्चों को मिसाइल लगने से बचाया था और उसके बाद से वह इलाका उसको पठान कहने लगा और वहाँ के सभी लोग उसको बहुत इज्जत देते थे और पठान हमेशा वहाँ पर आता जाता रहता था, उसको परिवार मानता था। अगले दिन ये लोग रक्त बीज को लेने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर केबिन में पठान घुस जाता है और रक्त बीज एक लिक्विड मटेरियल था, वह उसको रुबई को पास कर देता है और फिर ऊपर आने लगता है। तभी रुबई ने उसकी रस्सी काट दी क्योंकि वह धोखेबाज थी और जिम ने उसको भेजा था रक्त बीज लाने के लिए, क्योंकि यह काम पठान ही कर सकता था। और उसके बाद पठान को पकड़ लिया जाता है और रूस की जेलों में डाल दिया जाता है।
नंदिनी वहाँ पर मिलने के लिए आती है और वह कहती है कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, यह भारत का नागरिक नहीं है। फिलहाल पठान को मारने के लिए रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था। वहाँ पर कैदियों ने उस पर हमला बोला, लेकिन वहाँ पर आ जाता है टाइगर यानी कि सलमान खान, क्योंकि वह भी एक एजेंट है और उसने और पठान ने मिलकर सभी की धुनाई की और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं। यही कहानी प्लेन में नंदिनी बता रही थी और उसके बाद नंदिनी पहुँच जाती है पठान के घर, क्योंकि उसको पता था पठान का घर। नंदिनी ने ही पठान को हिंट दिया था कि टाइगर वहाँ पर पहुँचने वाला है, तुम चिंता मत करो, और यह भी बताया कि रुबई का पता चल गया है और वह इस समय फ्रांस में है। और फिर पठान वहाँ से तुरंत रवाना हो जाता है फ्रांस के लिए और रुबई को पकड़ लेता है। पठान को पता था कि रुबई ने जानबूझकर अपने आप को सीसीटीवी में डाला है, क्योंकि वह पठान से मिलकर उसको कुछ बताना चाहती थी। उसको पता था कि पठान वहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर उसने जो बताया वह बहुत शॉकिंग था। उसने बताया कि जिम पूरे भारत को नष्ट करना चाहता है और इसके लिए वह रक्तबीज बना रहा है। दरअसल रक्तबीज एक वायरस है जो कुछ ही घंटे में लोगों को खत्म कर देता है। यह एक बायो अटैक था और जनरल कादिर ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था और इसीलिए उन साइंटिस्टों को किडनैप किया गया था जिससे कि ये सब बनाया जा सके। वह पठान को वहाँ का पता बता देती है। उस लैब में जिम वेपन तैयार कर रहा था। डॉक्टर फारूकी कहते हैं कि देश को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, तो वह कहता है कि अब इंडिया से उसको कोई मतलब नहीं है, अब वह एक बिजनेसमैन है बस। तभी वहाँ पर पठान अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जिम रक्तबीज के सैंपल लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद पठान भी उसका पीछा करता है। उसके बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद रक्तबीज का एक पार्ट इन लोगों को मिल जाता है और ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। लैब में उस सैंपल की चेकिंग शुरू की जाती है, तभी पूरा सिस्टम हैक हो जाता है और जिम का वीडियो कॉल आता है। वह बताता है कि उसने जानबूझकर वह सैंपल तुम लोगों को दिया है जिससे कि वह टेस्ट कर सके, क्योंकि उसका ढक्कन खुलते ही तुम लोगों के शरीर में रक्तबीज चला गया है और अब थोड़ी देर में ही तुम लोग मरने वाले हो। नंदिनी ने तुरंत उस लैब को बंद करवा दिया और उसके बाद इन लोगों का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था। नंदिनी ने अंदर बंद सभी लोगों से कहा कि मौत तो कभी न कभी आनी है, तो आज ही क्यों न सही, हम इसको हंस के गले लगाएंगे और जिम के सपने को चकनाचूर कर देंगे। उसने पठान से कहा कि तुम उसके हमेशा से फेवरेट रहे थे और उस जिम को छोड़ना मत। उसके बाद नंदिनी ने सभी को सलाम किया और नम आंखों से अपने आप को गोली मार दी। पठान एक एक करके सभी के मरने की आवाज़ सुन रहा था और गुस्से से आग बबूला होता जा रहा था। उसके बाद जिम ने भारत सरकार से डील की। उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर से अपनी पूरी आर्मी वापस कर लो, नहीं तो वह उस वायरस को सभी शहरों पर छोड़ देगा जिससे कि पूरी भारत बर्बाद हो जाएगा। अब पठान ने उस कैदी से कुछ जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद पहुंच जाता है अफगानिस्तान। उसने साथ में रुबई को भी ले लिया था। इधर जिम के लैब में जनरल कादिर भी आया हुआ था। तभी उसको एक वीडियो दिखाई देता है कि अफगानिस्तान में कुछ लोग रक्तबीज के कारण मर रहे हैं, तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिम उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन जिम को इस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था। उसने अपने कुछ आदमियों को वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा। जब आदमी वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि मरे हुए लोग अचानक से उठ गए हैं, क्योंकि यह प्लान था पठान का। यह वही इलाका था जो पठान के लिए मर मिटते थे, उसके परिवार की तरह मानते थे। उन लोगों ने पठान का साथ दिया और उसके बाद पठान को जिम के सेंटर का पता चल जाता है और ये लोग पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है धुआंधार। जिम वहाँ से रिमोट कंट्रोल लेकर भाग जाता है और पठान फिर से उसका पीछा करता है। और इधर सेंटर में रुबई यह पता लगा रही थी कि आखिरी वाला रक्तबीज कहाँ पर है, तो उसको पता चलता है कि फ्लाइट LT-72 दिल्ली पहुँचने वाला है और उसी में रक्तबीज है और कुछ ही देर में पूरे दिल्ली में वह वायरस फैल जाएगा। कर्नल लूथरा के पास आखिर में कोई चारा नहीं बचता है। जिम और पठान की लड़ाई शुरू हो गई थी। जिम ने पठान को समय दिया कि तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, नहीं तो पूरा दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पठान उसे रोक नहीं पा रहा था। तब लूथरा ने फ्लाइट वाले से कहा कि अब उनको मजबूरी में फ्लाइट को बर्बाद करना होगा, लेकिन पायलट ने कहा कि इसमें 300 यात्री हैं और सभी यात्री मर जाएंगे। तो लूथरा ने कहा कि इसमें पूरे दिल्ली का सवाल है और वह माफ़ी मांगता है और मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। बस 1 मिनट बचा हुआ था। पठान ने उछलकर उस रिमोट को छीन लिया और उसे बंद कर दिया और पूरा दिल्ली बर्बाद होने से बच गया था। सभी लोग खुश हो गए थे। पठान ने भी जिम को खूब मारा और उसके बाद उसे लटका दिया और उसको बोला कि ये मायने नहीं रखता कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, मायने ये रखता है कि तुमने देश के लिए क्या किया। और उसके बाद वह जिम को मार डालता है। उसके बाद कर्नल उसको और ढेर सारी जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करो और बड़े मिशन की तैयारी होगी। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी देखिए इस मूवी को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।